नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट की आज हमारी ग्राफ तालिका की 10वीं क्लास है और आज हम आपके लिए बहुत यूनिक क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि अब परीक्षा के मात्र 7 दिन बचे हैं और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको परीक्षा के समय तक आपको हम पाईग्राफ तालिका कराएंगे और पेपर में भी फिर उसका प्रूफ दिखाएंगे हमने कब किस समय पर वो क्वेश्चन कराए थे, और उसी को आधार मानकर जो है हमारा ये क्वेश्चन है। और आज हमारी जो है ये ग्राफ तालिका की जो है वो आपकी कौन सी क्लास है, वो 11वीं क्लास है आपकी। ठीक है, कौन सी, शायद 10वीं क्लास है, सॉरी 11 नहीं 10वीं क्लास है। 10वीं क्लास है कि आज हमारी, क्योंकि 11 नहीं 10वीं। दोस्तों, इसमें क्या करा गया है, ग्राफ दिया गया है और ये जो परसेंटेज आपको दिख रही हैं ये प्रतिशत वृद्धि परसेंटेज है, जो लगातार प्रतिशत बढ़ी है, यह उसी परसेंटेज है। नीचे ये वर्ष दिए गए हैं। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या है, ये किस तरीके से। ये केवल उत्पादन प्रतिशत वृद्धि है। क्या है ये? उत्पादन प्रतिशत वृद्धि है। और ये आपके 5 क्वेश्चन है, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन पढ़कर आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताएंगे, सोल्व करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक क्लास में 2 क्वेश्चन मेंशन करते हैं और आप इत्मीनान से उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, देखिए पहला, कितने वर्षों के लिए वृद्धि दर 100% ज़्यादा रही है, यानी कि 100% से ज़्यादा रही है। तो आप अब ये दिखाइए, पहला क्वेश्चन है, टारगेट ये है कि 100% से वृद्धि जो रही है वो क्या रही है, वो ज़्यादा रही है, वृद्धि ज़्यादा रही है। वो कितने वर्ष हैं, तो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो देखिए 100 का टारगेट ये है आपका, 100 का टारगेट ये है, तो 1 वर्ष तो हो गया आपका ये, यानी कौन सा, 2017। तो 2017 आपका ये हो चुका है। फिर आपका 2019 20 21, 2019 2020 और 2021, तो कितने वर्ष हो गए बेटा, 4 वर्ष। तो घबराना नहीं है आपको, कितने वर्ष है यहाँ पर, 4 आंसर है। कई बार ग्राफ को देख के घबरा जाओगे कि आप कि भाई ग्राफ बहुत टफ है, ग्राफ में ऐसा है, ग्राफ में ये है, ग्राफ में वो है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ग्राफ को देख कर न डरना। ग्राफ में बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं दिए हुए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके दिए होते हैं। ठीक है भाई, तो पहले का आंसर आ गया है, कितना है आपका, 4 यहाँ पर वो वर्ष है। कोई टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें और ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ईजी है इसमें, क्योंकि सारे ग्राफ लगभग हम करा चुके हैं। दूसरा देखिए, दिए गए सभी वर्षों में औसत वृद्धि प्रतिशत कितनी रही, तो दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है, औसत प्रतिशत वृद्धि। तो आप मुझे देखना है क्या करना है, सभी वर्षों में पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले में कितना है, 40, दूसरे में कितना है आपका 45, तीसरे में आपका कितना है फिर 40, चौथे वर्ष में आपका कितना है 120, फिर कितना है 100। ठीक है बेटा, फिर आपका 120 कितना है 120, फिर आपका कितना है जी 130, सॉरी 45 नहीं 50 है, हम यहाँ कितना है 50 50 40 50 40 120। ठीक है, 120 फिर 130 और 140, 130 और फिर 140 और बटे में इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है इनके बीच में। जोड़ के आने वाला है, देखो जोड़ने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ये आपका देखो कितना हो गया, ये आपका हो चुका है 40 40 80 और आपका 50 130, 130 और 120 250, 250 350, 350 और 250, 350 और आपका 250, आपका यहाँ से हो जाएगा 600, 350 आपका कितना हो जाएगा 600, 600 और आपका 740 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 740 और बटे कितना 8, तो 9 8 72, 9 बार कितना बचा 2, 8 दूनी 16, कितना बचा 6, 8 7 56, तो कितना आया एवरेज 92.7 आपका जो है एवरेज आ गया है। सबका औसत निकालने के लिए करना, पदों का योग बटे पदों की संख्या आपको कर देनी है। तो हमने सारे पद जोड़ लिए हैं, 40 50 40 120 100 120 130 140। ठीक है, और सबको जोड़ के जो है हमारा वो कितना है 740, और जब हमने इसे 8 से भाग करा तो हमारा एवरेज कितना आया भैया 92.7% हमारा जो है यहाँ से आंसर आ गया है।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं हम सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है भाई, क्या है देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सवाल नंबर 3 भी। कितने वर्षों में दिए गए वृद्धि दर दिए गए वर्षों की औसत वृद्धि से कम है? तो अभी आपने पिछले सवाल में देखा था, ये प्रश्न नंबर 3 है, और अभी औसत दर हमने देखी थी पिछले सवाल में। औसत कितनी आई थी? वो आई थी 92.7%। औसत दर ये आई थी। उन्होंने कहा कितने वर्षों में, तो आप ये यहाँ ध्यान दो, कितने वर्ष है 92 से? 1 2 3 वर्ष ऐसे हैं जिनमें 92 से भी कम है। तो इसमें क्या पूछा है बेटा, ये दे रखो, ये पूछ रखा है कम है, वृद्धि से भी कम है, औसत वृद्धि से भी कम है। तो वो कौन कौन से वर्ष हैं? आपका 2014 है एक ऐसा, फिर एक आपका 2015 है ऐसा, फिर एक आपका ऐसा ही 2016 है। तो ये 3 ऐसे वर्ष हैं जहाँ पर औसत कम है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में। अब आप समझो, बताइए इस साल का क्या होगा? हमने पूछा औसत, तो हमें दोबारा सवाल नहीं करना है। जब इससे पहले में औसत ही पूछा था, इससे पहले में औसत वृद्धि दर पूछी थी, कितनी थी औसत, तो हमने यहाँ से पता कर लिया था कि 92.72 था। तो आप परीक्षा में उसी से अटैच दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लो। अगर नहीं होता दिया हुआ ऐसा, तो हमें दोबारा से औसत निकालना पड़ता, दोबारा से औसत निकालना पड़ता। और उसके लिए हम क्या करते? कुछ नहीं करते। जब बराबर का अधिकार है सब में, तो प्रथम पद अंतिम पद जोड़ो। ठीक है, कितना आता? 160 अप्रोक्सीमेटली 180 90 के समथिंग आता। देखो 140 और 40 कितना आया आपका? 180 का आधा करो 90, तो 90 से तो फिर भी नीचे 3 ही है। ठीक है नहीं, तो तब भी आपका 3 आ जाता डायरेक्ट। कोई दिक्कत? चलो 3 प्रश्न हो चुके हैं। चौथा प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया कह दो, कुछ भी कह दो इसको, अच्छा है। ये क्या है? दिए गए वर्षों में किस वर्ष में वृद्धि प्रतिशत अपने पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम है? केवल किन्हें छोड़कर 2016 2018 को। तो हम इसे 2016 को छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, 2018 इसको नहीं लेंगे, और बाकी में लेंगे। तो सबसे पहले देखो 13 का तो ले नहीं जाएगा, क्योंकि 13 से पहले तो है ही नहीं यहाँ। तो 15 और 14 के लिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं, पहला सत्र लेते हैं 2015, क्योंकि 14 तो लिया ही नहीं जाएगा। 2015, 15 कितना है? 15 है 50, कितने पर? 40 पर। तो 10 की वृद्धि है, कितने पर? 40 पर, और गुणा कितना? 100। तो 0 से 0 आपका कितना आ चुका है? 25% 15 में। 14 इसलिए नहीं ले सकते कि 14 से पहले 13 नहीं है। ठीक है, 13 नहीं है कहीं भी, तो इस वजह से 13 में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है नेक्स्ट में, नेक्स्ट में आती है 2015 तो हो गया, 16 को मैंने करी है, 17 में 2017। तो 2017 में देखो कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई 120, कितने पर हुई है? 40 पर। तो 120 और 40, 120 और 40 में कितने का अंतर? 80 का, कितने पर? 40 पर, कितने पर? पिछले वर्ष पर 40 पर, गुणा 100। तो आपका कितना आ जाएगा? 200%, 200%। फिर इसके बाद में क्या मैंने करा है? 17 को मैंने करा है, सॉरी 18 को मैंने करा है। तो 19 ले लो, 19 में कितना है आपका? 120, कितने पर है? 100 पर। तो 2019 120 है, कितने पर है? कितने पर है? 120 100 पर। तो कितना आ जाएगा? 20, और कितने पर? 100 पर। तो आपका गुणा कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है भाई। अब बात आती है 21, क्या ले लो? 20 ले लो। 20 कितना है? 130, कितने पर? 120 पर। तो 10 आ जाएगा कितने पर? 120 पर, और गुणा 100। तो 0 से 0, 12 8 96, 12 8 96, और आपका 12 36, लगभग 8.3 आ गया। ये किसका है? 2020 वाले का। ठीक है भाई। अब आता 2021 वाले का। 2021 में कितना है? 40, कितने पर? 30 पर। तो 10% आया, कितने पर? 130 पर, और गुणा 100। तो 0 से 0, 13 आपका 13 सत्ते 91, बचा कितना? 9। ठीक है, और 13 छंग 78। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? 6। ठीक है, तो 7.6। तो आपका सबसे कम कौन सा है? तो वो आपका है 2021। कौन सा है आपका इसमें? 2021। तो इस पूरे सवाल में हमारा आंसर आया, वो कितना आया? 2021 आया। हमने सबको निकाल के देखा, तो फिलहाल में सबको निकालने की ज़रूरत थी नहीं।
अब मैं आपको बताऊँ, सबको निकालने की जरूरत थी नहीं, तो हम इसको दूसरा तरीके से कैसे करेंगे ये तो पता चल गया। अब दूसरा तरीका हमारा क्या है, हाँ ध्यान दो, देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, 20 का, कितने पर है, 40 पर, ठीक है। इन दोनों में कितने का अंतर है, बहुत ज़्यादा का है, ठीक है। इन दोनों में कितने का अंतर है आपका, 120 का, यानी 20 का कितने पर, 100 पर, ठीक है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 का, और कितने पर, 120 पर। इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 का, कितने पर, 130 पर। तो ऊपर अंतर कम हो, जिसमें सबसे छोटा कम अंतर होगा, यानी सबसे कम अंतर, सबसे छोटी संख्या किसमें, हर में, सॉरी अंश में, अंश में, ठीक है। और हर में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसा अंश में छोटी, अंश में छोटी और हर में क्या, बड़ी। तो अंश में छोटी देखो 2 जगह 10, मगर बड़ी क्या है, 130 यहाँ पर। तो इसमें कौन सा बन जाएगा, 10 बटे 130, और यहाँ से 7.6% आ जाएगा। और किसका था ये था 2021 का। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था, अपने टैलेंट के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे समझ में, ऐसा लगाना था। चलिए अब बात करते हैं 5वां प्रश्न और इस ग्राफ का अंतिम प्रश्न। इस ग्राफ का अभी एक और ग्राफ आएगा आपके सामने। देखो इन्होंने कहा 13 में उत्पादन 1000 इकाई था, तो 13 कहीं नहीं है, इसका मतलब इससे पहले 13 होगा, तो उसमें कितना, 1000। तो ये आपका आ गया 2013 का कितनी इकाई, 1000 इकाई उत्पादन था। तो उसमें 17 में उत्पादन कितना था, तो बढ़ा लो, 14 में कितना हो गया, 40%। तो मैं कितना लिखूँगा, 140 बटे 100। ये कितने का आ गया, 2014 का। फिर 2015 कितना आ जाएगा, लगातार यहाँ पर कितना है, 50। तो 150 बटे 100। 2016 में कितना आ जाएगा, 2016 में 140 बटे 100, ठीक है। तो 17 में कितना होगा, तो 17 में कितना होगा, बस इतना ही लेना था, यहाँ से कितना करना था, 17 का पूछा है ना। देख लो एक बार इसको अच्छे से देख लो भैया। तो कहाँ तक आ गया, ये आपका 40 तक आ गया है। अब हमें कितना, 17 में, तो 17 में तो पहले वृद्धि होगी, उसके बाद ही चेक करोगे। तो 17 में कितना है, 120 तक, कितना आ जाएगा, 120 17 में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 बटे 100 यहाँ। अब आप मुझे बताइए कि आपने ये क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आ गया, या आपके क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, इस बात पे थोड़ा सा गौर दोगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अंतिम समय में जो है गड़बड़ कर लो, अंतिम समय में गड़बड़ कर लो। तो ये तो थी नॉर्मल वृद्धि, ठीक है भैया। अब यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, 17 में, क्लियर। चलो ध्यान दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये भी जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 1 जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, 5 से 3 बार, ठीक है, 15 हो गया, ठीक है भाई। इस 2 से कितनी बार कर दो, 6 बार। तो अब ये देखिए कितना, 14 का वर्ग होता है 196, 14 का वर्ग 196 होता है, और 6 18, 96 की और 18 गुणा करनी है। तो 18 छक्का 108, हासिल लगे 10, ठीक है। 28 में 162 और 10 172, 2 हासिल लगे 17, ठीक है। अब 18 का 18 और 17 कितना आ गया आपका, 18 का 18 और 17 आपका आ चुका है 35। तो ये तो आया, इतने की तो आ गई वृद्धि, कितने पर आ गई, इतने की तो आ गई वृद्धि, ठीक है भैया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनना था आपका, ठीक है भैया। इतने के तो आ गई आपकी वृद्धि। तो एक बार देख लो इसको, कहीं और गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक बार चेक करके, ठीक है भाई। 1000 था ना, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ला सकते हैं, यानी कि 18 छक्का 108, ठीक है, आंसर आ गया यहाँ से। तो 1000 का कितना हो गया आपका, हाँ ठीक है, कितना आ गया, 3528 आपका यहाँ से आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको कर लो नोट, अच्छे तरीके से नोट कर लो, बढ़िया तरीके से नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे अग्रसर होने वाले हैं। अब जो है नेक्स्ट चित्र है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपकी, और आपको दिख रहा होगा एक तरफ तो जो है शुद्ध लाभ है और एक सकल लाभ आपका दे रखा है। देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो हमारा डिजाइन किया हुआ है, ये हमारा शुद्ध लाभ है, और ये जो बॉक्स खाली है ये हमारा क्या है, सकल लाभ है,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है ये उत्पादन की कीमत है, ये लाखों में कीमत है। ठीक है, नीचे वर्ष दे रखे हैं 2019, 2020, 2021 और 2022। आपको ये सिद्ध करना है 5 प्रश्न है। कितने हैं? 5 प्रश्न हैं। अब इस पर काम करते हैं। देखिए 2019 में शुद्ध लाभ जो है वो 30 है और आपका सकल लाभ जो है वो आपका है 10। ठीक है, कुछ इस तरीके की कहानी है इसमें। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये 40 है शुद्ध लाभ, जबकि सकल लाभ कितना है? 15 है। 21 में 45 है और सकल लाभ जो है वो 25 है। 22 में जो है आपका 50 है शुद्ध लाभ और सकल लाभ जो है वो आपका कितना है? 50। 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, सभी वर्षों के लिए कुल सकल लाभ का कुल शुद्ध लाभ के साथ क्या अनुपात है? मतलब एक तरफ तो लिखना है पहले क्वेश्चन में अनुपात निकालना है, एक तरफ लिखना है सकल लाभ लिखना है और अनुपात शुद्ध लाभ लिखना है। कितना? शुद्ध लाभ, इसका अनुपात बताना है। तो सकल लाभ अगर हम बात करें, सकल लाभ होता सकल लाभ होता है 10, 15, 25 और 25, यानी कि यहाँ से हो चुका है आपका 25 या 75। कितना हो चुका है? 75 हो चुका है यहाँ से। यहाँ पे अगर शुद्ध लाभ जोड़ें तो आपका कितना हो चुका है? 30, फिर 40, फिर आपका 45। ठीक है बेटा, और उसके बाद में आपका जो है 50। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको तो आपका 4 या 12, 4 चौक 16 आपका, यानी कि 165। कितना हो चुका है? 165। अब यहाँ कट कर लो 15 से, 15 पंजे 75 और 15 से 15 का ना 15, 15 का ना 15, यानी कि कितनी बार? 11 बार। तो आपका आंसर आया 5:11 का अनुपात। तो पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। हमें क्या करना था? हमें क्वेश्चन में करना था सभी कुल सकल आय का लाभ का और कुल शुद्ध लाभ के साथ अनुपात बताना था। केवल इतना काम करना था, केवल इतना काम करना था पहले प्रश्न में। वही हमने किया। सकल लाभ जो हमारा बैठा वो 75 का बैठा और शुद्ध लाभ जो बैठा वो हमारा वो 165 का बैठा, और हमने 15 पंजे 75 और 15 से कितनी बार? 11 बार इसको कट किया। ठीक है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरा भी। दूसरा क्वेश्चन कहता है सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दुगना है? सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दुगना है? तो सकल लाभ शुद्ध लाभ से दोगुना है। अच्छा, शुद्ध लाभ का दोगुना है, से दोगुना है, तो शुद्ध लाभ का दोगुना तो नहीं बनने का ऐसे। तो यहाँ पर सवाल में है सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दोगुना है? सकल लाभ या शुद्ध लाभ होता है, यहाँ पर शुद्ध लाभ दोगुना है। चलो देखते हैं। शुद्ध लाभ तो कहीं दुगुना बैठ ही नहीं रहा, शुद्ध लाभ तो दुगुना नहीं बैठ रहा भाई। अशुद्ध लाभ से दोगुना, शुद्ध लाभ से दोगुना सकल लाभ तो कहीं बैठ नहीं रहा, ना इससे बैठ रहा, ना यहाँ बैठ रहा, या ना बैठ रहा। परंतु अगर ये सवाल चेंज होता तो हमारे यहाँ आंसर आ सकता 2022, क्योंकि कितना था? 50 था और 25 था, तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा था? दुगुना हो रहा था। ठीक है, तब तो ये बैठ रहा था। चलिए, सवाल में कुछ एरर होगा इसमें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, देखिए सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में है? सबसे अधिक किस वर्ष में अनुपात है? तो देखिए 2019 का अगर देखें तो कितना है? 30 अनुपात। यहाँ पर क्या है? सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ। देखिए थोड़ा चेंज है यहाँ पर, जो आपका है ना ये है आपका सकल, ये आपका है सकल, ये थोड़ी गड़बड़ हो रहा है सवाल। और ये है आपका ये है आपका शुद्ध सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ। तो ये आपका हो गया शुद्ध लाभ। ये थोड़ा ऐसा गलत हुआ है, ये क्या आपका सकल लाभ अब बनेगा। ठीक है, ये अब बनेगा यहाँ से सकल लाभ और शुद्ध लाभ। ठीक है भाई, तो 30 अनुपात कितना आ गया? 10। तो यहाँ से रेशियो कितना आया? 3:1। ठीक है भाई, 3 अनुपात कितना आ गया? 1 आ गया। 2020 में अगर बात करें, वो लिखने में गड़बड़ होगी वहाँ पर, तो कितना हो गया यहाँ पर? यहाँ 40 अनुपात आपका 15।
तो 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, ये बन गया। 2021 की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो 21 में कितना है 45:25, तो 5 पंजे 25 और 5 अनम 45, ये बन गया। तो यही सबसे ज़्यादा होगा, देख लो चाहे, क्योंकि 2022 में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 50:25, यानी कितना आ रहा है 2:1 आ रहा है। तो आपका कौन सा सही हुआ 21 वाला। तो 2021 का जो है यही करेक्ट आंसर है। क्या है ये 2021 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोट करो इसको, सवाल नंबर 3 था ये सवाल नंबर 3 था। सवाल को पढ़ो और करने का तरीका ढूंढो, क्या तरीका था। ठीक है, पहचानो, यही बात है बस इम्पोर्टेंट, और कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ गए नहीं? आप अगर ऐसे क्वेश्चनों को करना सीख गए तो आप हो गए जीनियस, आप हो गए हो जीनियस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है भैया? चौथा प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है कि चारों वर्षों के लिए, यानी कि चारों वर्षों के लिए संगठित औसत सकल लाभ और शुद्ध लाभ का अंतर कितना है। तो बेटा यहाँ तो अंतर का औसत कर लो, तो कितना आया 20। ठीक है, यहाँ कितने का आया 25, यहाँ कितने का आया 20, यहाँ कितने का आया आपका 25, और बटे कितना 4, ऐसा कर दो। तो 20 20 40 है, 90 हो चुका है, और 90 को 4 से भाग करेंगे, आपका आंसर आ गया 22.5। जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि लाभ अलग जोड़ो, सकल लाभ अलग, शुद्ध लाभ अलग, ऐसा करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने की कहीं कोई ज़रूरत आपको नहीं बनेगी। ठीक है, सिंपल कर लोगे आप इसको ऐसे ही। ठीक है ना? बताओ, दोनों का अंतर पूछा था, यहाँ अंतर का, औसत का अंतर पूछा था, औसत का अंतर किसमें सकल लाभ में, और शुद्ध लाभ का अंतर किसका औसत का। तो औसत निकाल दिया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, परंतु अंतर करके, परंतु क्या करके, अंतर करके। इसको चाहोगे तो आप दूसरी तरीके से कर सकते हो, सोचोगे तो कि किस तरीके से, पहले सब जोड़ लो। आप सोचोगे तो कि सर हम तो ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा। कितना है 30 40 45 और 50, सब जोड़ दो। फिर नीचे 10 15, ठीक है 25 और आपका 25। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया आपका 50 और 70, यानी कि 50 70 120, 120 यानी कि 165, 165। यहाँ पर कितना आया 25 25 50 और 75, कितना है 75, घट का कितना आएगा 90, और बटे 4 करोगे तब भी आपका कितना आएगा 22.5 ही आने वाला है। ठीक है, तब भी यही आएगा, तब भी आपका यही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 5वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इसका। क्या है 2020 के सकल लाभ की तुलना में उस वर्ष में शुद्ध लाभ का प्रतिशत क्या था। शुद्ध लाभ का किससे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, सकल लाभ से। सकल लाभ कितना है, सकल लाभ 2000 में कितना है 40, और किससे कर रहे हैं 15 से, और गुणा कितना 100। सवाल नंबर 5, 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, कितना आया 75/2। आपका आंसर कितना बना 37.5% आपका आंसर आ गया, 37.5% आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, हो गया, समझ में आ गया नहीं आया। ठीक है, बस ये काम करना था। 2020 की बात है, कहाँ की बात है 2020 की। तो इस ढंग से क्वेश्चन हो सकते हैं, आराम से देखो, इनको करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये कोई चीज़ टफ नहीं है, आपके लिए कोई चीज़ ये टफ नहीं है बेटा। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, ग्राफ को देखो, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। 2022 के भी बहुत हल्के हल्के पैरा दिए थे, बहुत हल्के हल्के ग्राफ दिए थे, बट आप लोगों ने क्या करा, वहाँ जल्दी करी। तो प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा जल्दी भी कर पाओगे कैलकुलेशन, परंतु बिना कैलकुलेशन की प्रैक्टिस किए आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तो सभी तैयारी अच्छे से करिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, जानदार तरीके से तैयारी करिए। तो मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।